जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस और संबंधित सेवाओं की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें पुलिस भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी, यानी 4 साल की सेना सेवा के बाद भी उम्र की वजह से कोई बाधा नहीं होगी। यह फैसला उन युवाओं के लिए एक मजबूत भरोसे का प्रतीक है जो अग्निवीर के तौर पर देश सेवा के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। यह कदम उनके अनुशासन, ट्रेनिंग और देश सेवा के अनुभव को सम्मान देने की शानदार पहल है। इससे पुलिस बल को अनुशासित, प्रशिक्षित और मजबूत युवा मिलेंगे और युवाओं को सुरक्षित करियर का रास्ता मिलेगा। यह फैसला राज्य के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। अब जानते हैं कि इस फैसले का लाभ किन्हें मिलेगा। इसका फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने 4 साल की सेवा पूरी की है। जो युवा बीच में सेवा छोड़ देते हैं, वे इस आरक्षण और आयु छूट के पात्र नहीं होंगे। यह आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी, माउंटेड पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर लागू होगा। इन सभी पदों की सीधी भर्तियों में 20% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। उदाहरण के लिए, अगर 1000 पद हैं, तो 200 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए होंगे। यह नियम 2026-27 के बाद होने वाली भर्तियों पर लागू होगा, जब पहला अग्निवीर बैच सेवा पूरी करेगा। पूर्व अग्निवीरों को सेवा प्रमाण पत्र दिखाना होगा और आयु छूट से उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। अब समझते हैं क्षैतिज आरक्षण क्या है। यह आरक्षण हर सामाजिक श्रेणी के भीतर लागू होता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य। उदाहरण के लिए, अगर ओबीसी के लिए 27 सीटें हैं, तो उनमें से 20% यानी लगभग 5 सीटें ओबीसी श्रेणी के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। अगर किसी श्रेणी में पर्याप्त पूर्व अग्निवीर नहीं मिलते, तो वे सीटें उसी श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। इसी तरह हर श्रेणी में 20% सीटें उनके पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय को प्रभावित किए बिना हर वर्ग के अग्निवीरों को मौका देती है। क्षैतिज आरक्षण की यह प्रणाली पहले से पूर्व सैनिकों के लिए सफल रही है, इसलिए इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सरकार की देश के जवानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपी का यह फैसला पूरे देश के लिए मिसाल है। जब केंद्र ने अग्निपथ योजना शुरू की, तो कई राज्यों ने भी आरक्षण दिया, लेकिन यूपी ने 20% आरक्षण देकर सबसे बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा, ओडिशा और केंद्रीय बलों में सिर्फ 10% आरक्षण है, जबकि यूपी ने दोगुना आरक्षण देकर नया मानक स्थापित किया है। यूपी सरकार ने उन्हें दोगुना आरक्षण दिया है, यानी 20%। यह दिखाता है कि यूपी सरकार अग्निवीरों को केवल टेम्पररी जॉब नहीं मानती, बल्कि उन्हें राज्य की निधि और राष्ट्र की सेवा करने वाले योद्धा मानती है। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं। सरकार ने उनकी सेवा के बाद भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाई है। यह फैसला न सिर्फ युवाओं, बल्कि उनके परिवारों में भी सुरक्षा और विश्वास की भावना लाएगा। यूपी की पहल से अन्य राज्यों पर भी अपने अग्निवीरों के लिए बेहतर नीतियां बनाने का दबाव बनेगा। यह कदम पूरे अग्निपथ इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूपी सरकार का यह फैसला लाखों युवाओं के लिए नई उम्मीद है। सरकार का कहना है कि अग्निवीर योजना का पहला बैच 2026-27 में सेवा पूरी करेगा। अब अग्निवीर बनने के बाद पुलिस में भी सुनहरा भविष्य है। जो युवा सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब और आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर सकते हैं। पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की आयु छूट और 20% आरक्षण मिलेगा, जिससे सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ेगी। सेना का अनुशासन और ट्रेनिंग उन्हें पुलिस भर्ती में दूसरों से आगे रखेगा। यह फैसला युवाओं के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें देश सेवा के बाद भी सम्मानजनक करियर देगा। कल्पना कीजिए, जब पुलिस बल में 20% जवान सेना की ट्रेनिंग से आएंगे, कितना अनुशासित और प्रभावी बल बनेगा। क्या आपको लगता है कि यह फैसला पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है? अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब सवाल है, क्या अन्य राज्य भी यूपी की तरह अग्निवीरों के लिए आगे आएंगे?
क्या यह फैसला देश भर में एक उदाहरण बनेगा? अगर आप अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अभी से कमर कस लें, क्योंकि अब आपको मिलेगा सीधा फायदा, आरक्षण भी और उम्र में छूट भी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये सही दिशा में कदम है या और सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। देशभक्ति से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने हर सैनिक भाई तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे